सतगुरु दीन दयाल की जय। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दूताय नागानिनाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यं प्रभजन्तिमनुपेतिमपेतिकृत्यं द्वैपायनो विरहकातुर्या जुहाव पुत्रेति तन्मेतया सर्वे विनिन्दुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः अर्थश्रविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवयो मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बांके बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरु दीन दयाल की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरं मुकुट कुंडल करल कुटिया सामरे राधेवरं कुल जमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मनहरं पीतवस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित करते केले कलोल निषदिन कुंज भवन उजागरं अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम दीनानाथ दयाल गिरिधर कंस हिरणा कुशहरं गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामनं जल डूबते गज राखिलीनो सप्तदीपनौखण्ड चौदह भुवन कीनो स्वामी एक पदं द्रौपदी की लाज राखी कालो उपमा करं दीनानाथ दयाल पूरन करुणा में करुणा करं कबीरदास बिलास निस
दिन नाम जपे नित प्रथम गुरु जी के चरण बंदो जहाँ से ज्ञान प्रकाश आदि विष्णु जोगादि ब्रह्मा सेवते शिव श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव शिवा श्रीमक्ष कक्ष बराह नरसिंह पाहि रघुपति मथुरा में केशव राय बिराजे गोकुल बाल मुकुंद श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य जमुना का नीर निर्मल बाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंचि मन मोहितं कालिंद्री तट करत कीड़ा बाल अद्भुत ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की तेर सुहावे भज राघवेश रघुवंश योत्तम परम राजकुमार जी सीता के पते भगतन की गति जगत प्राणया जनक राजा पनक राखी धनुष सती सीता नाम जाके श्री राम जन्म मथुरा खेले गोकुल नंद के हरि नंदन बाल लीला पतित पावन देवकी वसु श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को भगति अपनी देहु माधव भव सागर के जगन्नाथ जगदीश स्वामी शिवद्री के नाथ श्रीपति केशवं प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निषदेन विष्णु लोक सगक्षतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास सुभाषितम् कविदत्त दास सुभाषितम् श्रीकूल जमुना धेनु आगे जल में प्रभु जी बैठे आने के नाग नागिनी दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे नागिनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से तेरी सूरत देख के मन में दया उपजी
नाग मरेगा किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा ग्राम है किसके घर तो जन्मिया रे बालक क्या तुम्हारा वसुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है श्री मातुदेव की जन्मिया मैनु श्री कृष्ण हमारा ले रे बालक हत्ता दे कंगन कुंडल 1.25 लाख की गोरियां इतना दे ब्यले जा रे बालक दिया नागा कोलो चोरियां की करा तेरे हत्था दे कंगन कन्ना दे कुंडल 1.25 लाख की गोरियां श्री माँ जसोदा दही बिलोबे पावा तेरे नाग काले दिया क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मरिया तू ताचा नाग दल में आन पहुँचा अब घर कैसे जावना नारी पदिमिनी में वेद ब्राह्मण नंद जी को में बालका श्री माँ जसोदा दही बिलोवे नेतरा मांगे काले करे चूमे भुजा मरोड़ी नागिनी ना उठो रे उठो बलवंत जोधा बालक नतने को आया उठियो रे उठियो मंडली कराजा इंद्र बाबू गरजिया वाके मुकुट पे झपट कीनी श्री कृष्ण जी मुकुट बच भुजा का बल स्वामी खींच लिया जीव का बल प्रभु हरण किया हाथ जोड़े नागिनिया कहती हुनवल पिया त्वाडा कहाँ गया बंसरी से ती काली नागनाथिया पन पन पे नृत्य कराइया फूल फूल मतु भगत हेतु प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया काली प्रहलाद नागनाथिया मथुरा में कंस पचा सप्तदीप 9 खंड 14 सभी तेरा है सूरदास जो तेरा यश गावे तेरे चरण तो बलिहारिया तेरे चरण तो बलिहारिया बेला अमृत गया हो बेला अमृत गया आलसी सो रहा भागा साथी सारे जगे तू न जागा साथी सारे जगे तू न बेला अमृत गया आलसी सो रहा भागा साथी सारे जगे तू न साथी सारे जगे तू न झोली भर रहे हैं भागा माले झोली भर रहे हैं
लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंग राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तूने, हो साथी सारे जगे तूने, पीला अमृत गया आलसी सो रहा बना भागा, साथी सारे जगे तूने जागा, साथी सारे जगे पीला अमृत गया आलसी सो रहा बना भागा, साथी सारे जगे तूने, हो साथी सारे जगे, कुर्म उत्तम से नर्तन ये पाया, कर्म उत्तम से नर्तन ये पाया, हाँ कर्म उत्तम से नर्तन ये पाया, आलसी बन के हीरा गमाया, आलसी बन के हीरा हो गई उल्टी मती करके अपनी क्षति रोने लगा, साथी सारे जगे, हो साथी सारे जगे तूने, बेला अमृत गया आलसी सो रहा भागा, साथी सारे जगे तूने, साथी सारे जगे तूने, देख अब भी न तूने बिचारा, देख अब भी न तूने, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सिर से मुनियों का ऋण ना उतारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना, हंस का रूप था, हंस का रूप था, गंदा पानी पिया बन के काला, साथी सारे जगे तूने, हो साथी सारे जगे तूने, नीला अमृत गया आलसी सो रहा बना भागा, साथी सारे जगे तूने, हो साथी सारे जगे तूने, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बना भागा, साथी सारे जगे तूने, हो साथी सारे जगे तूने, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हे हरे राम 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 हरे हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर भीतर आवे नहीं देत मकार किवार। तुलसी फिर भीतर आवत नहीं देत मकार किवार। मुंह खोलेंगे रा बोलेंगे तो मुंह खुल जाएगा, रा। माँ बोलेंगे तो मुंह बंद हो जाएगा, राम। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, तुलसी राके कहते ही निकसत पाप पहाड़। पर्वत जैसे भी पाप हैं तो शरीर से बाहर निकल जाते हैं रा बोलने से। कि वो फिर आएंगे कि नहीं नहीं, फिर माँ का लॉक लग जाता है, माँ बोलते हैं तो मुंह बंद हो जाता है, फिर नहीं आते। राम नाम जपते रहो जब तक जब लग घट में प्राण, कबो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमात्मा का नाम लेना हमारा परम कर्तव्य है। हम जब संसार में परमात्मा हमें भेजते हैं मनुष्य चोला दे करके, पद्म पुराण में लिखा है कि तब हम गर्भ में होते हैं और गर्भ के बड़े दुखों को झेलते हैं। जठराग्नि से शरीर जलता है, जठराग्नि के ऊपर गर्भाशय होता है, उससे शरीर जलता है। और एक तरफ मल का कूप, एक तरफ मूत्र का कूप। मलमूत्र के कूपों से कीड़े काटते हैं। शरीर ऐसा होता है कि ये गर्दन सर से लगी, छाती से लगी होती है और पैर भी छाती से लगे होते हैं, गोल मटोलियों बना देते हैं। ऊपर से जेर लिपटा हुआ होता है जिसके कारण जीव स्वतंत्र नहीं रहता। ऊपर से माता कोई मिर्च वाली चीज़ खाती है, कोई खट्टी चीज़ खाती है, कोई कठोर चीज़ खाती है, कोई गर्म चीज़ खाती है, कोई ठंडी चीज़ खाती है, कोई कौड़ी चीज़ खाती है, कोई विषैली कसैली चीज़ खाती है, तो उससे भी उसको वेदना होती है।
ऐसी स्थिति में जीव भगवान से प्रार्थना करता है, श्रीपतिम जगदाधार सुभक्षय कारणम ब्रजामी शरणम विष्णु शरणागत वत्सल। हे लक्ष्मी के पति, जगत के आधार मेरे भगवान, देखो माँ कितनी बुरी गति में पड़ा हूँ, जठराग्नि से जल रहा हूँ, कीड़े नोच नोच के खा रहे हैं, माता की भोगी हुई हर वस्तु से मेरे को पीड़ा हो रही है, बड़ा जेर से लिपटा हुआ हूँ, अंधकार में कूप में पड़ा हूँ, अच्छी तरह श्वास भी नहीं ले सकता, अच्छी तरह हिलजुल भी नहीं सकता हूँ। हे दयालु, इस अंधकूप से मुझे कब बाहर निकालोगे? वहाँ कोई होता नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, केवल भगवान की अनुभूति और हम, और कोई नहीं है। भजन करने के लिए ऐसी ही जगह सबसे उत्तम होती है, इसलिए यहाँ लिखा है कि ऋषियों की तरह जीव भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है कदा निर्याते वही, मुझे कब बाहर निकालोगे? फिर सोचता है परमात्मा तो मुझे बाहर निकाल देंगे, लेकिन बाहर आके क्या करूंगा? जिस कर्म से पहले मेरी दुर्गति हुई वही कर्म तो करूंगा। फिर कहता है नहीं नहीं नहीं, अब नहीं मैं इस चक्कर में पड़ूंगा, स्त्री के चक्कर में, पुत्रों के चक्कर में, भाइयों के चक्कर में, कुटुंब परिवार के चक्कर में पड़ के तो मैं नरक में गया। अब मैं इनसे स्नेह नहीं करूंगा, अब तो केवल एक ही काम करूंगा, भजन करूंगा, भजन के अलावा कुछ नहीं करूंगा, केवल भजन करूंगा। तम उपायम करिष्यामि येन मुक्ति ब्रजाम्यहम्, वो उपाय करूंगा जिससे जीवन मुक्त हो जाऊं, फिर न अंधकूप में आऊं, फिर नरक में बार बार ना लटकूं। इस बात को आदिगुरु शंकराचार्य भी लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अरे भज गोविंदम गोपालम भज मूढ़मते। अरे बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में उल्टा लटकना, इससे मुक्ति पानी है तो हे जीव गोविंद का भजन कर, भगवान का भजन कर। लेकिन ये देखिए क्या विडंबना है, संसार में जब हम आते हैं, जीव जन्म लेता है, बड़े बड़े वायदे भगवान से करके आता है, बाहर आते ही ऐसी माया लगती है, ऐसी माया लगती है कि अंदर के सब वायदे भूल जाते हैं। यद्यपि हमको पता है, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी पंडित सब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, पर हम उस रास्ते पर नहीं आते। जहाँ से कुछ मिलना है वहाँ जाते नहीं हैं, और जहां से कुछ भी नहीं मिलना वहां हम जरूर जाते हैं। जिस काम को करना हमारा परम कर्तव्य है उसके लिए बहाना ढूंढते हैं। पंडित जी की करिए, कल तो दीदी आ गई सी करे, ता करके फिर ओदी सेवा च गल्ला बातें करते करते रात काफी लंघ गई जी, तो सुबह नींद ही नहीं खुली। कोई न कोई बहाना चाहिए सत्संग में न जाने का, कि इस कारण से हम सत्संग में नहीं गए। और कोई अनर्गल बात है, किसी के यहाँ पार्टी है, विवाह है, शादी है, डांस देखना है, कुछ करना है, वहां के लिए कोई बहाना नहीं, सारे बहाने फेल, और वहां जरूर पहुंचेंगे। जहाँ आना है वह नहीं आते हैं, जो करना है उसको नहीं करते, और जो नहीं करना है उसको जरूर करते। बड़ी विडंबना इंसान की। बड़े बड़े जरूरी कामों को फेल करके वहां पहुंच जाता है जहां से कुछ नहीं मिलना, और छोटा सा बहाना लेकर के वहां नहीं जाता जहां से बहुत कुछ मिलना है। सत्संग से जो प्राप्त होता है वो दुनिया में कहीं से नहीं प्राप्त होता। शुद्ध भाव से आए, पवित्र भाव से आए, भांडा क्लीन करके लाएं। पहले ही भरा हुआ है तो उसमें भरोगे क्या? क्लीन करके लाएं, पवित्र करके लाएं बर्तन को।
खाली करके लाए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को घर से बाहर ही वही निकाल आए ताकि यहां से कुछ उसमें डल जाए। अब कल खीर बाटी थी, गड़बियों में ले गए, डोलुओं में ले गए, जो वो पहले से ही भरा था तो खीर कहां से उसमें गिरती, पहले खाली करके लाए ना। ऐसे ही इस मन रूपी बर्तन को खाली करके लाया करो ताकि इसमें सत्संग आ जाए, सत्संग के लिए जगह हो। और ये पहले से ही भरा हुआ है तो इसमें क्या आएगा। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। अभी भजन गा रहे थे, बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बना भागा साथी सारे जगह तू न जाग। एक बार परमात्मा सबको 4 बजे उठाता है। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको भगवान 4 बजे नहीं उठाते हो। आप दृढ़ संकल्प कर लो कि हमने जाना है सत्संग में, परमात्मा आपको टाइम से 5 बजे पे 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले आपको उठा देंगे। लेकर आपने जाना है तो नहा धो करके तैयार हुए, अपना सामान पूजा पाठ का लिया, चले मंदिर। लेकिन जब नहीं जाना है तो बाथरूम जाकर करवट लेके फिर सो जाएंगे। परम सत्य बात है, ये इंसान भगवान के डंडे से भी नहीं उठता है। ये भगवान का डंडा सब पे पड़ता है 4 बजे, मेरे पे भी पड़ता है, आप पे भी पड़ता होगा, सब पे पड़ता है। 4 बजे ईश्वर सबको उठाता है। ब्रह्म बेला हो गया, वायदा किया मेरे से तूने, उसको निभा। भगवान का भजन कर, परमात्मा की बंदगी कर, ईश्वर का नाम ले, कथा सुन, कीर्तन सुन, सत्संग सुन। इसके लिए जगाता है भगवान, सबको जगाता है। कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं जगाता। दरिद्री को भी जगाता है, उठ जा, बहुत कर लिया ये, अब वो कर ले जिससे वो परलोक सुधर जाए, जिससे तेरे 3 जन्म बन जाए, ये जन्म भी बन जाए, अगला जन्म भी बन जाए, उससे अगला जन्म भी बन जाए। परमात्मा सबको उठाते हैं, सबको जगाते हैं, लेकिन हम ही इग्नोर करते हैं भगवान को। और उस काम के लिए नहीं इग्नोर करते जहां कुछ नहीं मिलना है, जहां से केवल हाँ फलाना भी आया था, ढीका भी आया था, लिफाफा भी दे गया था, बस ये कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए बड़ी श्रद्धा से खुद आएँ, औरों को भी लेके आएँ, खुद तरें, औरों को भी तराने की कोशिश करें। परमात्मा ने मनुष्य चोला दिया है, इसको सफल बनाएं। जीवन तभी धन्य है जब हम जीवन को परमात्मा के निकट लेके आए, क्योंकि ये दात दी हुई है ईश्वर की, भगवान की। हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। जब मर्जी वो हमसे श्वास रूपी पूंजी छीन सकता है। जब हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो कोई लाभ नहीं है। इसलिए कल की कथा में श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के पूर्व जन्म के बारे में बताया। वो पूछ रही थी मैं कौन थी, मैंने क्या सत्कर्म किया। तो देखिए, साधनहीना स्त्री जिसके बचपन में ही माता चली गई, प्रौढ़ावस्था में पिता और पति दोनों चले गए, गुणवती, लेकिन सत्कर्म ऐसा किया कि श्री कृष्ण भगवान की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया उसने। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तुम्हारी पूर्व जन्म में तुम जो थी गुणवती नाम की कन्या, तुम्हारे पिता तुम्हारे पति दोनों का देहांत हो गया, राक्षस ने मार दिया जंगल में। तुम बहुत रोई, विलाप किया, फिर मन में धैर्य धारण किया कि जो होना था वो तो हो गया, अब पति और पिता की परलौकिक क्रिया मुझे करनी चाहिए। ऐसा मन में विचार करके आपने घर की सारी सामग्री बेच करके और परमात्मा का नाम लेकर के पति की और पिता की पारलौकिक क्रिया की। अब क्या होता है आगे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, आज की कथा श्रवण करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ततो गुणवती श्रुत्वा राक्षसामि यथा भवो पितृ दुःखार्ति करुणम पर्यवेदनम। बड़ी विलाप किया, मन नहीं लगता है, क्या करूं,
किसकी शरण में जाऊं? कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो कि उसको कुछ दे सके, कुछ प्यार कर सके। बड़ी दुखी। मन में विचार किया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। दुखी होकर के मन संसार से खींच लिया, मन को संसार से हटा लिया और मन को संसार से हटा करके अपने परमात्मा से अपना मन जोड़ लिया। परमात्मा से मन जोड़ करके क्या करती है कि तस्मिन्नैव पुरे चक्रे भासं संजीव जीवने विष्णु भक्ति परा शांता सत्य सोचा जितेंद्रिया। अपने मन को अपने बस में कर लिया, अपने इंद्रियों को अपने समेट लिया संसार से। देखो कछुआ से सीखिए। कछुआ जब चलने लगता है अपने हाथ पैर और सर दोनों बाहर निकाल करके चलता है। जब देखता है कि यहाँ भय है, डर है, तो हाथ भी अंदर कर लेता है और गर्दन भी अंदर कर लेता है, पैर भी अंदर कर लेता है, सब चीज अंदर करके बैठ जाता है। फिर उसमें डंडे मारो, जो मर्जी मारो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही हमें भी कछुआ से शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हम निर्भय हैं तो अपना विचरण करिए, और जब भय है, काय का भय, काम का भय, क्रोध का भय, लोभ का भय, मोह का भय, अहंकार का भय, यही शत्रु हैं जो हमें स्वर्ग जाने से रोकते हैं। यही शत्रु हैं जो हमें, बाहर के और कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़े शत्रु हमारे शरीर में ही बैठे हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। यही शत्रु हैं जो हमको परमार्थ के रास्ते से रोकते हैं, हटाते हैं, खींचते हैं। तो गुणवती ने क्या किया कि सबको अपने बस में कर लिया, मन को अपने बस में कर लिया, इंद्रियों को अपने बस में कर लिया। हे परमात्मा, अब इतना ही मेरे भाग्य में लिखा था, तो अब मैं क्या करूं? अब तो व्रतद्वयं च सम्यक् जन्म मरणांतर कृतम्, एकादशी व्रतं सम्यक् सेवनम कार्तिकस्य च। 2 व्रतों का संकल्प ले लिया। हे ईश्वर, मैं 2 व्रत करूंगी। एक तो आजन्म एकादशी का व्रत करूंगी और दूसरा कार्तिक व्रत करूंगी। ये 2 व्रतों को मैं जरूर करूंगी, ऐसा संकल्प ले लिया। आजीवन करूंगी, जब तक जीवन रहेगा, श्वास रहेंगे, तब तक ये व्रत करूंगी। ए त्वद्वय व्रतम कांते मम प्रीति प्रियम करम, भुक्ति मुक्ति करम पुण्य पुत्र संपत्तिदायकम। भगवान कहते हैं, प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। कौन कौन से? एक तो एकादशी का और दूसरा कार्तिक का। इन व्रतों को जो इंसान करता है, उनको भुक्ति, मुक्ति, स्वर्ग, मेरा सानिध्य जो भी है वो सब मैं दे देता हूँ उस इंसान को जो कार्तिक व्रत करता है, जो एकादशी व्रत करता है। धरती पे सार हैं कुछ वस्तु जिनको हमें ग्रहण करना चाहिए। असार वस्तुओं को ग्रहण करने से कोई लाभ नहीं है। सार वस्तुओं को ग्रहण करिए ताकि लाभ हो। और सार वस्तुओं में एक है एकादशी का व्रत और दूसरा है कार्तिक का व्रत, जो हम आप सभी कर रहे हैं। तो कार्तिके मासि वै नित्यम तुलसी संस्ते दिवाकरे, प्रातः स्नायतं ते मुक्ता महापातिकनोपि च। जब सूर्य तुला राशि में आ जाते हैं तो कौन सा महीना होता है? कार्तिक का। उस कार्तिक के महीने में प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान करें, और स्नान करके जो इंसान भगवान का भजन करते हैं, बड़े बड़े पापों से उनसे छुटकारा मिल जाता है। स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वनपालनम, कार्तिके मासे प्रभवन्ते ते नरा विष्णुमूर्तया।
जो स्नान करते हैं कार्तिक में, जो जागरण करते हैं, जो दीपक जलाते हैं, जो तुलसी जी का पूजन करते हैं, जो भगवान के मंदिर का मार्जन करते हैं, सफाई करते हैं, वो इंसान साक्षात भगवान की मूर्ति ही माने जाते हैं। उनको प्रणाम कर लिया, भगवान को प्रणाम कर लिया, एक बार एक ही बराबर है। भगवान के जो भक्त हैं, जो इन कामों को करते हैं, जागरण करते हैं, तुलसी वन पालन करते हैं, तुलसी के सामने दीपक जलाते हैं, ईश्वर के सामने दीपक जलाते हैं, साक्षात भगवान के ही स्वरूप हो जाते हैं। सम्मार्जनम विष्णु ग्रहे स्वस्तिकादि निवेदनम विष्णु पूजां जये कुर्यो जीव मुक्ताशते नर। भगवान का मंदिर हो, चाहे नारायण को हो, चाहे भगवान शिव का हो, उसकी सफाई करने वाला, उसको मार्जन करने वाला, उसकी सफाई करने वाला, भगवान श्री गणेश जी की उपासना करने वाला, उनका निवेदन करने वाला, उनके प्रार्थना करने वाला, विष्णु भगवान की पूजा करने वाला, ये सभी इंसान जीवन से मुक्त हो जाते हैं, छुटकारा मिल जाता है। फिर माता के गर्भ में उल्टा लटकने के लिए नहीं आना पड़ता, फिर गर्भ का दुख भोगने के लिए नहीं आना पड़ता, फिर बचपन का दुख, फिर जवानी के अहंकार, फिर बुढ़ापे के कलेश, इन सब से मुक्ति हो जाती है और साक्षात जीवन मुक्ति मिल जाती है। इत्यं दिनत्रयम् अपि कार्तिकेये प्रकृते देवानपि ते वद्यां किं देवा जन्मतः कृतम्। अरे कार्तिक के महीने में तो किसी ने 3 दिन भी स्नान कर लिया तो वो भी देवतुल्य हो जाते हैं, देवताओं के समान हो जाते हैं। और फिर क्या कहना, जिसने जीवन भर कार्तिक व्रत किया है उस इंसान का तो कहना ही क्या है। इत्यं गुणवती सम्यक् प्रबद्धं व्रतनी भूत नित्यं पूष्णा विष्णो पूजायां भक्त्या तत्परमानसा। इस प्रकार गुणवती लगातार एकादशी का व्रत, कार्तिक का व्रत, भगवान नारायण की पूजा, ईश्वर को ही अपना पति, ईश्वर को ही अपना पिता, ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मान लिया और लगातार पूजा में लगी हुई है। कदाचित रुजा साहत कृशांगी ज्वर पीड़िता स्नातुं गंगागतां कांते यह किंचन कई तदा। एक बार क्या हुआ, शरीर जीर्ण हो गया, बुढ़ापा आ गया। चोपड़ा बहन जी हमारी कल कह रही थी ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं भी मंदिर आऊँ। मैंने कहा भगवान दे दो आशीर्वाद, मंदिर आए। आज सबसे पहले आ गई हैं। कहाँ बैठी हैं? हाँ, सुनील की मम्मी वो बैठी पीछे। तो परमात्मा की कृपा जिस पर हो जाती है, शरीर कितना भी कृश हो, भगवान बुला ही लेते हैं। तो क्या हुआ, कदाचित सरुजा कहते हैं बुखार आ गया, बुढ़ापा भी आ गया, कृशांगी शरीर कृश हो गया, डक्के की तरह पतला, ज्वर पीड़िता, ऊपर से बुखार तेज है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। क्या किया, स्नातुं गंगा गता कांते, हे प्रिय, फिर भी वो गंगा स्नान करने के लिए गई। बड़ा ही शरीर जीर्ण है, लकड़ी टेकते टेकते बुढ़ापा आ गया है, जीर्ण शरीर है, ऊपर से बुखार भी चढ़ा हुआ है। यावत लावण दर्गता कंपिता शीत पीड़िता तावत सा बिहवला पश्यत विमानम प्राप्त अंबरा। शरीर कांप रहा है, शीत भी लग रहा है, ठंड भी लग रही है, थर थर कांप रही है। इतने में क्या देखती है, ऊपर से एक विमान उतर के आ रहा है। विमान देखा, अंबर से उतरते हुए, आकाश से उतरते हुए। विमान में क्या देखती है कि शंख चक्र गदा पद्मई रायोदयी पलक्षिता विष्णु रूप धरा सम्य बैनते ध्वजांकितम। उसमें सवार
दो भगवान के पार्षद हैं जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, 4 भुजाएं जिनकी, पीतांबर पहना हुआ है, बनमाला पहनी हुई है, तुलसी की माला पहनी हुई है। साक्षात विष्णु भगवान ही लग रहे हैं वो। और क्या है कि जो विमान है उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, झंडे पर काय का निशान है? गरुड़ जी महाराज का निशान है। आरूह्य व्योममानं तां अप्सरो गण सेवितां चामरे विजमानं वैकुंठ मदगणानयन। देखते देखते शरीर छूट गया। शरीर छोड़ते ही उसके जो सूक्ष्म शरीर था उसको दिव्य रूप प्रदान किया, चतुर्भुज रूप प्रदान किया उसको। और चतुर्भुज रूप प्रदान करके मेरे गणों ने उसको अच्छे आसन पर बिठाया, अप्सराएं उसको चमर ढोने लगी और देखते देखते वो गुणवती मेरे लोक में वैकुंठ में आकर के निवास करने लगी और बिल्कुल मेरे पड़ोस में आकर के, मेरे समीप आकर के निवास करने लगी। अतसा मदमानिष्ठा ज्वलदग्नि शिखोपमा कार्तिक वर्ण पुण्येन मत्सानंद गता भवत। सुंदर इतना रूप मिला जैसे जली हुई अग्नि के समान सुंदर रूप प्राप्त हुआ। कार्तिक के व्रत के प्रताप से मेरे समीप निवास करने लगी। अत ब्रह्मादिदेवानां यथा प्रार्थना भुवं आगतो हम गणा सर्वे आयाते अप्त मया। जब ब्रह्मा ने प्रार्थना की, हे प्रभु धरती पर बहुत ही पाप बढ़ गया है, कंस के अत्याचार से दुनिया थर थर कांप रही है, तो मैं धरती पर आया तो मेरे साथ में वो वैकुंठ के वासी सब अपना रूप बदल करके यहाँ पर धरती पे आए, ब्रज में निवास कर रहे हैं ये सभी। एते ही यादवा सर्वे मदगणा एव भामिनी पिता ते देव शर्मा भूत सत्राजित अविभोय। ये सब जितने भी यादव हैं, यदुवंशी हैं, वो सभी वैकुंठवासी हैं। और सुनो, तुम्हारा जो पिता है ना, वह सत्राजित यादव तुम्हारा पिता जो पहले जन्म में देव शर्मा था, यहाँ भी तुम्हारा पिता ही बना है। वो सत्राजित यादव पूर्व जन्म में जो तुम्हारा पिता देव शर्मा था, यहाँ सत्राजित यादव बना है। तो कहा प्रभु मेरे पति देव कहाँ हैं? अरे पति देव बताता हूँ, वो भी यदृश्य शर्मासो अक्रूरस्या गुणवती सुवा कार्तिक बिन पुण्य न बहुमती तदाहिनी। तुम्हारा जो पति चंद्र है वो मेरा ये प्यारा सखा, मेरा प्यारा मित्र, मेरा प्यारा मंत्री जो अक्रूर है, वो जो है तुम्हारा पूर्व जन्म का पति है। ये भी मेरे समीप निवास करता है। मदद्वार्य त्वया पूर्वं तुलसी वाटिका कृता तस्मादयं कल्पवृक्ष आंगणे गता शुभ। तुम पूछ रही थी कल्पवृक्ष क्यों लगा है मेरे आंगन में, तो तुमने मेरे मंदिर में जो तुलसी लगाई, तुलसी का पूजन किया, तुलसी की रक्षा की, उसके कारण ही तुम्हारे घर में ये कल्पवृक्ष लगा हुआ है। तुम्हें सुंदर क्यों हूं, ये बात भी तो मैंने पूछी है। इतनी 16,108 पटरानियों में मुख्य क्यों मान लिया आपने? तो भगवान कहते हैं कार्तिक दीपदानम च त्वया यत्तु कृतं पुनः त्वदगेहे संस्थिता च शुभा लक्ष्मी स्थिरा भव। तुमने जो दीपक दान किए, मेरे मंदिर में दीपक जलाए, घी के दीपक जलाए, उसके कारण तुम्हारे घर में संपत्ति भरी हुई है, धन भरा हुआ है। और यस्य व्रतादिकं सर्वे विष्णने भरतो रूपिणे निवेदितवती तस्मात् मम भार्या तुमागता। तुमने जो व्रत किए और व्रत लेकर के मेरे को अर्पण कर दिए। देखिए कोई कर्म करो तो वो भगवान को समर्पित कर दो। जैसे हम पैसा कमाते हैं तो बैंक को दौड़ते हैं, बैंक में रखाएं, सुरक्षित भी रहेगा और ब्याज भी मिलेगी, समझ रहे हो ना।
हाँ, पैसा कमाते हैं और कमाते ही बैंक के लिए भागते हैं, चलो बैंक में जमा कराते हैं। घर में तो 20 बात हैं, बैंक में सुरक्षित भी रहेगा और पैसे ब्याज के भी मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो वो कर्म सुरक्षित भी रहते हैं और उन पर ब्याज भी मिलती है। ब्याज क्या मिलती है कि परमात्मा ये सोचते हैं इसने सत्कर्म करके मेरे को समर्पण कर दिए, मैं इसको क्या दूं, यही सोचते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं मैं इसको क्या दूं। इसलिए तुमने जो कर्म किए, कर्म करके मेरे को अर्पण कर दिए, इसलिए तुम्हारे घर में स्थिर लक्ष्मी है, कभी नहीं जाती। यस्य व्रतादिकम आजन्म मरणा पूर्वम यत्कृतं कार्तिक व्रतम कदाचिदपि तेन त्वं मदवियोगो न पश्यति। जन्म से मृत्यु तक तुमने जो कार्तिक व्रत किया, इसलिए मेरा तुम्हारा कभी झगड़ा भी नहीं होता है और न कभी वियोग होता है। हम हमेशा साथ साथ रहते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ आपको लेकर के जाता हूँ, गरुड़ पर बिठा करके। एवं ये कार्तिके मासे नरा व्रतपरायणा मनसा नित्यं गतास्ते अपि प्रीति दातुम यथा मम। इसलिए हे प्रिय, जैसे तुम मुझे प्यारी हो, वैसे ही जो लोग कार्तिक व्रत करते हैं वो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। यज्ञ दान व्रत तपकारिणो मानवा खलु कार्तिक व्रत पुण्येन नाप्नुवन्ति कलामपि। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े दान, बड़े बड़े पुण्य, बड़े बड़े सत्कर्म कार्तिक मास के व्रत के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इत्यं निशम्य भवनाधिपते त्वदानी प्राजन्म पुण्य भव वैभव जात हर्षा विश्वेश्वरं त्रिभुवनैः कनिदान भूत कृष्णं प्रणम्य वचनं निर्वदादि सत्या। अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत जान करके सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के चरणों में भगवान के में सिर झुकाया। बार बार सिर झुका करके विश्वेश्वर भगवान से इस प्रकार पूछने लगी। क्या पूछने लगी ये कल की कथा में सुनेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सियावर राम चंद्र भगवान की जय, सतगुरु दीन दयाल की जय। आज मंगलवार का दिन है, तो आइए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में पावन हाजिरी लगाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हो राम भक्त महावीर हनुमान, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम। राम भक्त महावीर हनुमान, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम, स्वीकारो मेरे। भक्त भगवान को इग्नोर कर सकते हैं, वो भगवान भक्त को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन भक्त को कभी इग्नोर नहीं करता। भगवान को मिलने का सबसे बड़ा सुगम साधन है भक्त का। समझ गए। तुलसीदास ने कलयुग में भगवान के दर्शन किए तो भक्त के रास्ते किए, हनुमान जी के रास्ते। इसलिए आइए भगवान राम जी के भक्त से प्रार्थना करते हैं। और आज मंगलवार भी है, बड़े प्यार से सभी गाइएगा। राम भक्त महावीर हनुमान, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम, स्वीकारो मेरे। ओ आस लगी तोरी कृपा निभाओ, दया करो हे दया निभाओ। आस लगी तोरी कृपा निभाओ,
हनुमान, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम, स्वीकारो मेरे चरणों में बैठे हैं तुम्हारे, अर्चन वंदन करते हैं। चरणों में बैठे हैं तुम्हारे, अर्चन वंदन करते हैं। अक्षत चंदन धूप दीप से हम अभिनंदन करते हैं। अक्षत चंदन धूप दीप से हम अभिनंदन करते हैं। अब गुण मेरे न धरियो ध्यान, अब गुण मेरे न धरियो ध्यान, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम। हो राम भक्त महावीर हनुमान, राम भक्त महावीर हनुमान, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम, स्वीकारो मेरे को। राम भक्त महावीर हनुमान, राम भक्त स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम, स्वीकारो मेरे। लोभ मोह मद काम के दानव मन में छुप कर बैठे हैं। लोभ मोह मद माम के दानव मन में छुप के बैठे। हे दयालु भगवान, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ये बड़े बड़े राक्षस और आकर के मेरे मन में विराजमान हैं, इनसे छुटकारा आपके बिना कोई नहीं, क्यों आपके पास में गदा है। लोभ मोह मद काम के दामन उनमें छुप के बैठे। हाँ, लोभ मोह मद काम के दानव मन में छुप के बैठे हैं। प्रभु की भक्ति होने न देते, मन को चंचल करते हैं। प्रभु की भक्ति होने न देते, मन को चंचल करते हैं। रक्षा करो इनसे हनुमान, रक्षा करो इनसे हनुमान, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम। हो राम भक्त महावीर हनुमान, राम भक्त महावीर हनुमान, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम, स्वीकारो मेरे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सदा सहाई हो दुखियों के। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सदा सहाई हो दुखियों के। राम से नाता बना दो भगवान, भाग्य जगा दो प्रभु भक्तों के। राम से नाता बना दो भगवान, भाग्य जगा दो प्रभु भक्तों के। भक्ति की ज्योति जगे अविराम, भक्ति की ज्योति जगे अविराम, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम। हो राम भक्त महावीर हनुमान, राम भक्त हनुमान, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम।
करो मेरे कोटि प्रणाम। आस लगी तोरी कृपा निधान, आस लगी तोरी निधान। दया करो प्रभु दया निधान, दया करो प्रभु दया निधान। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। एक संदेश आपके लिए। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ चली है जिस पर बैठ करके न बैठने वाले भी बैठ करके उपदेश देते हैं और भोले भाले हम भारतीयों को, सनातनियों को भ्रमित करते हैं। मेरा साक्षात कहना है कि त्यौहार आते जाते रहते हैं और तारे डूबते और उदय होते रहते हैं। त्योहारों पर कोई असर नहीं पड़ता है तारे का। ध्यान से सुनिएगा जी। मेरे को इतने फ़ोन आए, बहुत दिन से बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोल पाया, आज बोल रहा हूँ कि कई कह रहे हैं तारा डूब गया जी, अब वो जो है करवा चौथ का क्या होगा जी। अरे अपनी इस छोटी सी उम्र में मैंने इतने बार तारे को डूबते और उदय होते देखा, कभी ये चैप्टर नहीं पैदा हुआ। अब इतने कहाँ से कौन विद्वान आ गया जिसने तारा जो है करवा चौथ के व्रत पे भी लगा दिया। अरे उद्यापन नहीं होगा, 4 चूड़ी पहले पहन लीजिए, तारा डूबने से पहले ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़ी श्रद्धा से अपना ये भारतवर्ष का सुंदर सबसे बढ़िया व्रत स्त्रियों का मनाइए। मैं आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाई देता हूँ और आप किसी भयम में न पड़ें, खूब मनाएं, कोई तारे का असर नहीं है। बांके बिहारी लाल की जय। मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारू तेरी आरती ओ मेरे सामरिया सरकार। काना मोर मुकुट सिर सोहना, लाला मोर मुकुट सिर सोहना। मेरे काना गल मोती नीति है, माल उतारूं तेरी आरती ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल। काना होठों पे बंसी तेरी बांस की, लाला होठों पे बंसी तेरी बांस की। मेरे श्यामा थोड़ी पे तेरे हीरा, लाल उतारूं तेरी आरती ओ मेरे बांके बिहारी नंद। काना बंसी बजी है तेरी रस भरी, लाला मुरली भरी है तेरी रस भरी। मेरे श्यामा हो रही है जय जय कारे, उतारूं तेरी आरती ओ मेरे बांके बिहारी नंद। मेरे सामरिया सरकार उतारूं तेरी। काना नैया पड़ी है मझधार में, लाला नैया पड़ी है मझधार में। मेरे श्यामा खींची लगई हो जातूं पारे, उतारूं तेरी आरती ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल। उतारूं तेरी मेरे सामरिया सरकार। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय तुलसी मैं दानव की काया, पति व्रत धारी मैया, पति व्रत धारी। जालंधर संग व्यासी, जालंधर संग पति
की प्यारी ओम जय तुलसी निज तप कावल देकर पति अजय कियो स्वामी पति अजय कियो देखिए आपकी भक्ति देखिए आपकी शक्ति देवने सोच भयो ओम जय तुलसी भई हताश सभी सुर शिवजी भी भैया शिवजी भी अरे कब हरि भेष बदले के कब प्रभु बदले के आए तेरे द्वारे ओम जय तुलसी अज्ञात हुआ हरि का दारुण शाप दियो मैया सुनी कर शाप आपका सुन कर हाहाकार भरो ओम जय तुलसी तब नारद मुनि आए साप विमोत कियो मैया कियो सारे राम तुलसी का सारे राम तुलसी संबंध जोड़ दियो ओम जय तुलसी आरती मात तुम्हारी जो नर नित मैया प्रेम सहित गाता यम के ताश मिटा कर यम की भीति मिटा कर परम गति पाता ओम जय तुलसी माता ओम जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता मनवांचित ओम जय तुलसी माता अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पानाय स्वाहा धर्म की अधर्म का सब प्राणियों में विश्व का